नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। हमारे पास में था मीन का हमने डिस्कस किया था और मीन में हमने कुछ क्वेश्चन भी स्टडी किए थे। क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी हमने सोल्व किए थे। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार प्लीज़ आप लास्ट वीडियो में आप एक बार गो थ्रू आप हो सकते हैं। और उसमें हमने मीन के बारे में स्टडी किया था, डायरेक्ट मीन कैसे निकालते हैं, ग्रुप मीन। और हमारे पास में हमने लास्ट एक कोर्स समझा था, हमारे पास में था वेटेड अर्थमेटिक मीन। उसके बेस पे हमारे पास में क्वेश्चन थे, प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ये भी हमने डिस्कस किया था। कंबाइन मीन कैसे निकालते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। इनके लिए हमारे पास में क्या क्या शॉर्ट ट्रिक थी वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में है मीडियन से, राइट। आज की क्लास में हम जो स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास में टॉपिक है मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में यहाँ पे मेंशन है, द मीडियन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल सच दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबाउट इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। यानी कि जब भी आप यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करते हैं, राइट, मीडियन जब भी आप यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं वैल्यू ऑफ वेरिएबल का, ये डिपेंड करता है कि आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके पास में कितने गिवन है। लाइक दैट, अगर मुझे मीडियन फाइंड आउट करना है अनग्रुप्ड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन में, राइट, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन मेरे पास में है और आपको वहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है। तो इंडिविजुअल आपके पास में जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके पास में गिवन है x1 x2 x ऑफ n की फॉर्म में गिवन है, राइट। तो अगर आपके पास में इस तरीके से आपके पास में वैल्यू गिवन है तो आपको यहाँ पे मीडियन फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप में है आपको डाटा को अरेंज करना पड़ेगा। डाटा को किस तरीके से अरेंज करेंगे, या तो आप उस डाटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग, या फिर हम उसको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर। आफ्टर देन आपको क्या करना पड़ेगा, स्टेप 2 आपके पास में इंपॉर्टेंट है। स्टेप 2 में आपको क्या मेंशन है, स्टेप 2 में आपको पास में ये गिवन है कि आपके पास में अगर टोटल नंबर ऑफ डाटा, राइट, अगर आपके पास में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, अगर आपके पास में n, जो n आपके पास में डाटा है वो अगर आपके पास में है ओड, और इफ वी हैव गेट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन। तो फर्स्ट आपके पास में क्या है कि अगर आपके पास में ओड डाटा है तो आपको आपके पास में क्या होना चाहिए, जो आपके पास में n की वैल्यू है उसमें आप +1 ऐड करेंगे डिवाइड बाई 2। तो ये आपके पास में आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा जो से भी टर्म इसको आप सोल्व करके आपके पास में वैल्यू आएगी वो आपकी मीडियन टर्म होगी। वहाँ पे आपके पास में मीडियन वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास में इवन टर्म, तो इवन टर्म में आप क्या करोगे, n/2 जो वाली टर्म थी, राइट, उसको आप इस n को डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो और n/2 टर्म आ गई। और इससे अगली जो हमारे पास में टर्म होगी n/2 + 1 वाली जो हमारे पास में टर्म है, ठीक है, ये हमारे पास में दो टर्म आ गई। ठीक है, इन दोनों का आप क्या करोगे, सम करोगे और लास्ट में 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास में मीडियन आ जाएगा, राइट। ये आपने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो क्वेश्चन लेके आएंगे, क्वेश्चन के बेस पे भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, राइट। एग्जाम्पल अगर यहाँ पे अगर मीनिंग गिवन है तो देखते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन बना लेते हैं हमारे पास में, राइट। हमारे पास में क्वेश्चन नहीं गिवन है, कोई बात नहीं, हमारे पास में मैं एक डाटा ले लेता हूँ, राइट। और डाटा मेरे पास में मैंने किया कि मेरे पास में क्वेश्चन जो मैं अब मीडियन के ऊपर डिस्कस करूँ, मैंने डाटा किया कि मेरे पास में है 8 9 11 14 15 17। नेक्स्ट डाटा है 18 22 25 एंड 29। क्लियर है। मेरे पास में यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ 10 डाटाज हमारे पास में गिवन है, 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर मेरे पास में डाटा टोटल नंबर ऑफ डाटाज मेरे पास में होते 9, लाइट मेरे पास में 29 नहीं है, मेरे पास में टोटल नंबर ऑफ डाटा क्या है, ओनली 9 है। तो अगर अब मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है मीडियन फाइंड आउट करना है, राइट। तो n की वैल्यू आपके पास में क्या है, n की वैल्यू 9 है। तो मैंने क्या कहा था कि इसमें आप +1 कीजिए, 9 + 1 डिवाइड बाई 2, जो आपके पास में 10 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपके पास में जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास में क्या होगी, वो हमारे पास में मीडियन होगी। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 कौन सी आई, 15। लास्ट से करो, 1 2 3 4 5 दोनों साइड से हमारे पास में जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या वैल्यू है उसकी, 15। ये हमारे पास में क्या है,
मीडियन है। क्लियर है, ये हमारे पास में मीडियन है। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि हमारे पास में नंबर ऑफ डाटा आपके पास ओड होता, सॉरी ओड का तो हो चुका है, अगर हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू इवन होती, इवन होगी तो आप क्या कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ डाटा जो आपके पास में गिवन है, एन की वैल्यू आपके पास में क्या गिवन है, एन की पास आपके पास एन यू हैव गिवन दैट ओनली 8, तो आपके पास में n by 2, n by 2 it means that you have to solve n by 2 is equals to फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। फोर्थ टर्म हमारे पास यहाँ से आए, फोर्थ टर्म हमारे पास में 14 है एंड फिफ्थ टर्म हमारे पास में 15 है। इस साइड से काउंट करें, सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म 15 एंड फिफ्थ टर्म हमारे पास में 14, तो आपने क्या करना पड़ेगा, 14 प्लस 15 आप लेके चलेंगे, 14 प्लस 15 डिवाइड बाई 2, 29 डिवाइड बाई 2 आपके पास में मीडियन क्या आ गया 14.9। तो आपके पास में मीडियन, अगर आपके पास में अगर नंबर ऑफ यहाँ पे ऑब्जर्वेशन 8 थी, यानी कि आपके पास में इवन डाटा आपके पास में गिवन था, तो आपको क्या करना पड़ता है, n बाई 2 n प्लस 1 जो हमारे पास में टर्म आएगी डिवाइड बाई 2 उसका सम करके, और यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं मीडियन ओड के। और ओड के लिए हमारे पास में क्या है, ओड के लिए हमारे पास में n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 जो भी हमारे पास में ऑब्जर्वेशन टर्म होगी वो हमारे पास में ऑब्जर्वेशन हमारे पास में क्या आएगी, मीडियन आएगी। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में है मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मीडियन आपको फाइंड आउट करना है, बट आपके पास में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ग्रुप वाइज आपको गिवन है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास में है यहाँ पे मीडियन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इन केस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन xi fi आपके पास में गिवन है i फ्रॉम 1 to n, वी कैलकुलेट मीडियन यूजिंग द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट ऑफ ऑल आप डाटा को अरेंज असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो हमारे पास में पहले से मिला होता है, उसमें ये चीज़ हमारे को नहीं क्लियर करनी। फर्स्ट आपको n फाइंड आउट करना है, n आपके पास में क्या है, n हमारे पास में क्या है, सिग्मा ऑफ fi। क्लियर है। फिर आपको क्या करना है, वहाँ पे आपको वहाँ पर n बाई 2 टोटल नंबर ऑफ डाटा जो भी आपके पास में fi है उसको n को आप डिवाइड कर देंगे 2 से, आपके पास में यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। आफ्टर देन क्या करना है, फाइंड कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लाइक दैट मैं पहले से आपको मेंशन कर चुका हूँ। कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आप कैसे फाइंड आउट करते हैं, सीधा कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन, उस ग्रेटर देन उससे हमने चेक करने की, जो हमारे पास में n आया था उससे ग्रेटर देन फ्रीक्वेंसी आप चेक करोगे, कोरस्पॉन्डिंग x आप वहाँ से आप चेक करोगे आपके पास में क्या वैल्यू आई है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे मीडियन सोल्व आउट कर सकते हैं, राइट। लाइक दैट एक क्वेश्चन लेके चलता हूँ आपके पास में, ठीक है। ये आपके पास में जो है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपसे फाइंड आउट करना कि आपके पास में मीडियन क्लास आपके पास में क्या है। ऑब्टेन द मीडियन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास में मीडियन आपके पास में क्या होगा, आपके पास में ये फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, आप CF निकाल लीजिए। CF निकालोगे तो आपके पास में मीडियन आपको वैसे भी पता चल जाएगा, राइट। आपने यहाँ पे डाटा लिया, राइट। आपके पास में फर्स्ट डाटा 8, सेकंड डाटा अगर आप इसका सम करोगे 8 प्लस में 10 18, ये 18 में 11 को ऐड कर दीजिए, आपके पास में क्या आ जाएगा 29, 29 प्लस में 16 45, 45 प्लस 20 65, 65 प्लस में 25 90, 90 15 105, 105 प्लस 9 114 प्लस में 6 120। तो आपके पास में n हमारे पास में जो आया सिग्मा ऑफ fi वो आपके पास कितना गिवन है, वो आपके पास में है 120। क्या निकालना है, n बाई 2 निकालना है। इसको आप 2 से डिवाइड करोगे आपके पास में क्या आ गया 60। 60 से ठीक अबाउ आपके पास में कौन सी डाटा है, 65 है, 65 है। ये आपके पास में मीडियन क्लास है। क्या है ये, मीडियन क्लास हमारे पास में कौन सी है, 65 वाली। क्लियर। तो ये आपको फाइंड आउट करना है, इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट अबाउ आपके पास में जो भी डाटा होगा वो आपके पास में मीडियन क्लास होगी। क्लियर है। अब आप मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो आप क्लास 10th में भी फाइंड आउट कर चुके हैं, राइट। सेम एज इट इज़ आप फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में जो इंपॉर्टेंट थिंग था मीडियन क्लास आपको फाइंड आउट करना, कैसे फाइंड आउट करना था वो आपको मेंशन कर चुका हूँ। नेक्स्ट हमारे पास में है मीडियन ऑफ ग्रुप या कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे करेंगे, टू कैलकुलेट मीडियन ऑफ ग्रुप
या कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, वी यूज द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल, cumulative frequency column and obtain n and find n by 2. Like that we have discussed before. We have find out CF, and after then we have find out the value of n after giving sum of f5, and after then n by 2 we have कैलकुलेट. ठीक है. फाइंड द कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट ग्रेटर देन n बाई टू. n बाई टू से ग्रेटर देन हमारे पास में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसको चेक करेंगे कौन सी है. डिटरमाइन द कॉरस्पॉन्डिंग क्लास, लाइक हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास बोलते हैं. यूज द फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास में है एल प्लस में n बाई टू माइनस में c डिवाइड बाई एफ मल्टीप्लाई एच. ठीक है. एल लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, एफ फ्रीक्वेंसी है उस मीडियन क्लास की, सी हमारे पास में कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है प्रीसीडिंग ऑफ द मीडियन क्लास, और एच हमारे पास में हाइट होता है जो आप उस गैप में आप लेके चलते हैं. ठीक है. लाइक दैट मैं आपके पास एक क्वेश्चन करता हूँ. क्वेश्चन से आपको बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आएगा कि हमारे पास में किस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं. मैंने यहाँ पे फर्स्ट आपके पास में एक क्वेश्चन लेके चला हूँ. हमारे पास में क्लास, क्लियर है. क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन की 5 से 10, 10 से 15. ठीक है. क्वेश्चन मैं आपको पहले लिख देता हूँ. ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा आपके पास. क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लेके चला हूँ. क्लास आपके पास में गिवन है, राइट. तो आपके पास में फ्रीक्वेंसी आपके पास में गिवन होती है, राइट. आपके पास में क्लास और फ्रीक्वेंसी आपके पास में गिवन होती है. आपको फर्स्ट आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको सी एफ निकालना होता है, राइट. सी एफ मैंने निकाला, 5 हमारे पास में था, 5 + 6 11, 11 प्लस में 15 करेंगे 26, 26 प्लस में 10 36, 36 प्लस में 5 41, 45 प्लस में 4 45, 45 प्लस में 2 47, प्लस में 2 49. तो आपके पास में सी एफ की वैल्यू क्या है, 49 है. तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या निकालना पड़ेगा, अब आपको निकालना पड़ेगा एन. एन जो n बाई टू निकालना पड़ेगा. n बाई टू यानी कि 49/2 अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके पास में वैल्यू क्या आई, आपके पास में वैल्यू आई 24.4, 24.5 आपके पास में वैल्यू आती है. क्लियर है. तो अब यहाँ पे अगर आप चेक करोगे 24.5, जस्ट इससे अबाव हमारे पास में कौन सी वैल्यू आ गई, 26 वैल्यू आ गई. 26 है तो ये आपके पास में इसके सामने वाली ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, इस टर्म को बोलेंगे हमारे पास में मीडियन क्लास. क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास. इस मीडियन क्लास को अगर हम लेके चलते हैं तो इससे अपर जो हमारे पास में डाटा ना, ये वाला जो हमारे पास में डाटा है, अब मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज करता हूँ. जो 11 आया है ये हमारे पास में आया भाई सी एफ, राइट. सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या है, 11 है. जो इसकी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है, इसकी हमारे पास में फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ. ये हमारे पास में क्या है, फ्रीक्वेंसी. ठीक है. और अब आपके पास में एच, या अगर हम यहाँ से लेके चले, सभी में डिफरेंस कितने का है, 5 का है. यहाँ पे भी डिफरेंस कितने का है, 5 का है. मीडियन आपके पास में क्या फॉर्मूला था, मीडियन का फॉर्मूला आपके पास में था एल प्लस में आपके पास में था n बाई टू माइनस में सी एफ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, राइट. ठीक है. डिवाइड बाई में आपके पास में था एफ, डिवाइड बाई में आपके पास में क्या था, एफ मल्टीप्लाई एच. क्लियर. ये आपके पास में फॉर्मूला था. फ्रीक्वेंसी अब एल हमारे पास में लोअर लिमिट क्या है, इसकी लोअर लिमिट 15 है. आपने यहाँ पे सोल्व करोगे 15 प्लस में नेक्स्ट आपके पास में n बाई टू की वैल्यू आपके पास 24.5 आई है. क्लियर. माइनस में आपके पास में वैल्यू जो है सी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी है, 11 है. ठीक है. फ्रीक्वेंसी आपके पास में कितनी है, 15 है. हाइट आपके पास में कितनी है, हाइट आपके पास में जो यहाँ पे डिफरेंस है वो आपके पास में क्या है, 5 का. 5 से आपने कट किया 3 पे. ओवरऑल अगर आप इसको सोल्व करते तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 4.5. तो 15 प्लस में 4.5 आपके पास में वैल्यू हो गई 19.5, जो कि आपकी मीडियन है. इस तरीके से आप मीडियन फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट. प्रीवियस क्लास में आप डिस्कस कर भी चुके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है. ठीक है. क्लास 10th में आप स्टडी करके आ चुके हैं और क्लास, ठीक है, 11th में भी हमने बहुत ही अच्छे से हमने ये डिस्कस किया था.
अब हमारे पास में है करेक्टरिस्टिक ऑफ मीडियन। करेक्टरिस्टिक हमारे पास में क्या है? करेक्टरिस्टिक हमारे पास में इट इज़ नॉट बेस्ड अपन ऑन द वैल्यू ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सभी वैल्यू तो हम नहीं स्टडी करते। जहाँ पे मीन की बात कर रहे थे तो आपको हर एक डाटा का सम अप करके टोटल नंबर ऑफ डाटा से आपने डिवाइड करना था। यहाँ पे आप अपर नीचे नहीं करते। जो आपके पास में क्लास में जो आपके पास में मीडियन ऑफ क्लास आई है उसके आप डाटा को स्टडी करते हैं, तो सारे के सारे वैल्यू ऑफ डाटा आपके पास में इंपॉर्टेंट नहीं है। इट इज़ यूजफुल इन द स्टडी ऑफ क्वालिटेटिव डाटा। हम क्वालिटेटिव डाटा में इसमें विश्वास करते हैं, लाइक दैट इंटेलिजेंस, वेट एटसेट्रा। यहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। इस चीज़ में हमारे पास में मीडियन का यूज़ किया जाता है। आफ्टर दैट हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है पार्टीशन वैल्यू। पार्टीशन वैल्यू अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो पार्टीशन वैल्यू चार चीज़ें इसमें हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे डिस्कस करते हैं पार्टीशन वैल्यू क्या होती है। पार्टीशन वैल्यू इन ए सीरीज आर दोज वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड द टोटल फ्रीक्वेंसी इनटू नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। यहाँ पे आपके पास में जो वेरिएट की जो वैल्यू उसको आप टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी को टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट में आप डिवाइड करते हैं। अमंग दीज वैल्यू द फॉलोइंग आर द वर्थ कंसिडरेशन। कौन कौन सी वर्थ कंसिडरेशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में मेंशन किया भाई क्वार्टाइल। क्वार्टाइल क्या है? दीज आर थ्री वैल्यू ऑफ द वेरिएट। ठीक है, हमारे पास में क्वार्टाइल में थ्री वैल्यू आप यहाँ पे चेक करते हैं विच डिवाइड द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू फोर इक्वल पार्ट। क्वार्टाइल का मीनिंग है हमारे पास में क्या है? क्वार्टाइल का मतलब है फोर पार्ट। क्वार्टाइल क्या होता है? फोर पार्ट में, राइट। तो इसमें आप जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, राइट। दे आर डिफाइन एज, कैसे डिफाइन कर रखी है हमारे पास में? डिफाइन कर रखी है हमारे पास में फॉर्मूला है क्यू ऑफ आई इज इक्वल्स टू एल। ठीक है, एल प्लस में आई एन ओवर फोर माइनस में एफ डिवाइड बाई में स्मॉल एफ मल्टीप्लाई एच, वेयर आई फ्रॉम 1 to 3 अप टू एन जो आप लेके चले। एल लोअर लिमिट है क्वार्टाइल की, स्मॉल एफ फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट क्लास, कैपिटल एफ कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है बिफोर एंटरिंग द क्वार्टाइल क्लास। ठीक है, अल्टरनेटिवली अगर आप इसको लेके चले क्यू ऑफ आर की फॉर्म में हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं। क्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू एल वन प्लस में आई एन। ठीक है, यहाँ पे अगर आप लेके चलेंगे एन बाई फोर माइनस में सी एफ और L2 माइनस में L1 जो आपके पास में डिफरेंस आप लेके चलोगे। क्यू ऑफ आर आपके पास में जो आरथ क्वार्टाइल के लिए था, एल लोअर लिमिट आपके पास में, जो आपके पास में L2 है वो आपके पास में अपर लिमिट है, एफ फ्रीक्वेंसी है, सी कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है। अब आप क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा कि इस को आप किस तरीके से सोल्व करते हैं। क्वार्टाइल में आपके पास में अगर अनग्रुप डाटा गिवन है तो आप कैसे सोल्व करोगे, ग्रुप डाटा है तो आप कैसे सोल्व करोगे। क्वेश्चन सभी टाइप के हमारे पास में क्या क्या आ सकता है वो सारी चीज़ आपके लिए यहाँ पे पहले से ही डिस्कस कर चुका हूँ। सपोज क्यू थ्री इज अपर क्वार्टाइल, राइट। हमारे पास में अपर क्वार्टाइल हमारे पास में गिवन है। देन इफ द मीडियन ऑफ द अपर हाफ ऑफ द डाटा सेट, क्यू वन लोअर क्वार्टाइल है, मीडियन ऑफ द लोअर डाटा हमारे पास में सेट है, क्यू टू हमारे पास में मीडियन है। क्यू वन क्यू टू क्यू ऑफ थ्री आप लेके चले। क्यू वन आपके पास में क्या होगा? क्यू वन आपके पास में है एन प्लस वन बाई फोरथ टर्म। ठीक है, ये आपके पास में है एन प्लस वन एथ टर्म। क्यू टू एन प्लस वन डिवाइड बाई सेकेंड टर्म, और क्यू थ्री आप जो निकालेंगे थ्री टाइम्स ऑफ एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर्थ टर्म जो हमारे पास में आएंगी। ये हमारे पास में क्वार्टाइल है। ठीक है, ऐसी समझ में नहीं आने वाला जब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर लेते। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? तो आपके पास में क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पे है, फाइंड द क्वार्टाइल ऑफ द फॉलोइंग डाटा। डाटा आपके पास में है 4 6 7 8 10 23 एंड 34। क्वार्टाइल है, 4 इक्वल पार्ट में आपको डाटा को डिवाइड करना है। 3 इक्वल क्वार्टाइल में आप लेके चल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे? क्यू वन सोल्व करेंगे। क्यू वन आपके पास में मैंने अभी बताया, क्यू वन किसके इक्वल होगा? एन प्लस वन डिवाइड बाई फोर्थ टर्म, तो एन प्लस वन ओवर फोर्थ, एन प्लस वन ओवर फोर, ये आपके पास में टर्म होगी। क्लियर? इसको सोल्व करो भाई। एन प्लस वन, तो एन आपके पास में यहाँ पर आप लेके चलो, एन कितनी टर्म है? टोटल नंबर ऑफ डाटा कितनी है? 3 4 5 6 7। एन आपके पास में है 7। ठीक है,
यानी कि आपके पास में ओड टर्म है। क्लियर। तो n आपके पास में 7 यानी कि ओड टर्म है। तो आपके पास में आ गया 7 + 1 8 डिवाइड बाई 4। तो आपके पास में सेकंड टर्म जो होगी Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q1 की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 6। क्लियर। ओके। Q2 निकालना है। Q2 आपके पास में क्या आएगा, Q2 मैंने यहाँ पे आपको बताया था, Q2 आपके पास में है n+1/2। क्लियर है। n+1/2 यानी कि n+1/2 आपके पास में जो भी टर्म होगी वो आपके पास में Q2 होगी। Q2 निकालना है। n आपके पास में 7 है, प्लस में 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि Q2 में आपके पास में कौन सी टर्म आने वाली है, फोर्थ टर्म आपके पास में यहाँ पे अगर हम चेक करें फोर्थ टर्म आपके पास में क्या गिवन है, फोर्थ टर्म आपके पास में गिवन है 8। क्लियर। Q3 निकालना है। Q3 आपके पास में क्या होगा, Q3 आपके पास में जैसे मैंने मेंशन किया था 3 टाइम ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4। तो 3 टाइम्स ऑफ n+1, ठीक है, डिवाइड बाई 4th टर्म जो भी होगी यहाँ से सोल्व करें। 3n+1 8 डिवाइड बाई 4 सोल्व किया यानी कि हमारे पास में सिक्स्थ टर्म, इसमें सिक्स टर्म कौन कौन सी है हमारे पास में, सिक्स टर्म की वैल्यू 23 है, 23 है। तो ऐसे आपको फाइंड आउट करना है नंबर ऑफ क्वार्टाइल। क्वार्टाइल आपने फाइंड आउट किया, ये आपके पास में क्वार्टाइल था Q1 Q2 Q3। याद कैसे करना, n+1 फर्स्ट टर्म 4 से डिवाइड, n+1 डिवाइड बाई 2 थर्ड में हमने क्या करना है 3 टाइम्स करके और 4 से डिवाइड कर देना, ये आपके पास में है क्वार्टाइल। ठीक है। एक क्वेश्चन आपने डिस्कस किया है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन लेके चलते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन हमारे पास में। यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू है, राइट, यहाँ पे आपके पास में जो वैल्यू हो आपके पास में लेके चले, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, एन की वैल्यू आपके पास में जो दी है वो 8th वैल्यू दी है। एन की वैल्यू क्या आ गई, 8 आ गई, इवन नंबर हो गया। क्या आ गया, इवन नंबर हो गया। अब क्वार्टाइल आपको फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल फाइंड आउट करोगे तो आपके पास में Q1 किसके इक्वल है, n+1 डिवाइड बाई 4, n+1 डिवाइड बाई 4। अब n हमारे पास में 8 + 1 डिवाइड बाई 4, 9 डिवाइड बाई 4 सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.25। ये आपके पास में टर्म होनी चाहिए 2.25 टर्म, यानी कि 2.25 का मतलब क्या है, ये आपके पास में वैल्यू है एक तो सेकंड टर्म, इसका मतलब क्या है सेकंड टर्म, प्लस में भी एक टर्म आएगी, उस वह टर्म क्या है 0.25 टर्म। ठीक है। 0.25 टर्म आप कैसे निकालोगे, ये आप टर्म निकालोगे थर्ड टर्म माइनस में सेकंड टर्म। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हो इन द केस ऑफ इवन। सेकंड टर्म आपके पास में क्या गिवन है 16, प्लस में 0.25, थर्ड टर्म कितने गिवन है 23, माइनस में सेकंड टर्म 16। तो 23 माइनस में 16 आपके पास में वैल्यू क्या आ गई 7 की मल्टीप्लाई 0.25 यानी कि 3/4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में 16 प्लस में ये वैल्यू सोल्व आउट करके आपके पास में आ जाएगी, ये आपके पास में आएगी 1.75। तो आपके पास में फर्स्ट क्वार्टाइल की वैल्यू आपके पास में क्या है 17.75। क्लियर है। एक बार एक पेज और ले लेते हैं। अब देखते हैं Q2 आपको टर्म निकालनी। Q2 आपके पास में क्या आती है n+1 डिवाइड बाई 2, ये आपके पास में टर्म होती है, ये टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। n जैसे कि आपको पता है 8 + 1 डिवाइड बाई 2 9/2। ठीक है, 9/2 का मतलब है 4.5 टर्म, 4.5। क्लियर है। ये टर्म निकाल लें, इसका मतलब क्या होगा फोर्थ टर्म प्लस में जो आपके पास में टर्म है यहाँ पे 0.5 आपके पास में। क्लियर। तो 0.5, ठीक है, और इसको क्या करोगे फिफ्थ टर्म माइनस में फोर्थ टर्म आपके पास में क्या गिवन थी, फोर्थ टर्म अगर आप चेक करोगे आपके पास में यहाँ पे फोर्थ टर्म आपके पास में गिवन है 26, फिफ्थ टर्म आपके पास में क्या है 26 ही गिवन है। क्लियर है। तो
यहाँ पे लेके आए क्वेश्चन को, यहाँ पे था। तो फोर्थ टर्म आपके पास में था 26 प्लस में 0.5, फिफ्थ टर्म भी 26, फोर्थ टर्म भी 26, यानी कि Q2 की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई 26। ये वैल्यू 0.0 मल्टीप्लाई 0.50 ही आएगा, तो हमारे पास में Q2 की वैल्यू क्या आ गई 26 आ गई। अब हम बात करें Q3 की वैल्यू की। Q3 आपके पास में क्या होता है 3 टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइड बाई 4, जो कि इक्वल है n+1 हमारे पास में आया था 9/4, राइट। और 9/4 अब मल्टीप्लाई 3 कर देंगे तो आपके पास में वैल्यू आ जाएगी 27/4। सोल्व आउट करोगे तो आपके पास में वैल्यू आई 6.75। ये हमारे पास में टर्म होगी। इसका मतलब है सिक्स्थ टर्म प्लस में 0.75 और 6 जो आपके पास में सेवंथ माइनस में सिक्स्थ टर्म हो गई। सिक्स टर्म आपके पास में वहाँ पे गिवन है 35 प्लस में 0.75, यानी कि आपके पास में है 0.75 है ना, तो 3/4 मान लीजिए, मल्टीप्लाई सेवंथ माइनस सिक्स टर्म, वो भी हमारे पास में 35 और 35 ही है, तो हमारे पास में Q3 की वैल्यू भी हमारे पास में क्या आ गई 35। तो भाई कितना इजी था, सिर्फ समझना है कैसे फाइंड आउट करना है। क्वार्टाइल से क्वेश्चन आते हैं DSSB KVS NUS एग्जाम में, राइट। तो ये हमारे पास में अच्छा टॉपिक था, आपको बताना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको ये टॉपिक अच्छे से करा दिया भाई, राइट। एक बार इसको आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास में टॉपिक है डेसाइल, ठीक है। फर्स्ट आपके पास में क्या है, हमारे पास में टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक क्वार्टाइल है, सेकंड टॉपिक है डिसाइल। डिसाइल में हम क्या करते हैं, दीज आर द 9 वैल्यू ऑफ द वेरिएट विच डिवाइड द टोटल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 10 इक्वल पार्ट। 9 हमारे पास में क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं जिसको आप 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। डी की फॉर्म में निकालते हैं L प्लस में IN/10 माइनस में F ओवर कैपिटल ऑफ F स्मॉल f मल्टीप्लाई H। L लोअर लिमिट में डिसाइल की, स्मॉल f आपके पास में फ्रीक्वेंसी है डिसाइल की, कैपिटल F फ्रीक्वेंसी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, H विड्थ होती है। D1 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, D1 की वैल्यू निकालोगे n+1 ओवर में 10th क्लास। D2 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ दिस क्लास। D3 की वैल्यू में 3 टाइम्स कर देंगे। Dn की वैल्यू अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास में क्या होगी 9 टाइम्स ऑफ n+1 ओवर 10। इट्स मीन्स दैट अगर आप यहाँ पे D4 निकाल रहे हो तो D4 में आप क्या करोगे 4 टाइम्स ऑफ n+1 डिवाइड बाई 10। 5 निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा 5 ओवर n+1 ओवर 10। 6, 7, 8, 9 जैसे भी निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास में डिसाइड क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। KVS NUS में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन है वे आपके पास में सोल्व करवाऊंगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परसेंटाइल का। मैंने कहा कि हमारे पास में जो परसेंटाइल जो हम यहाँ पे लेके चले थे, यहाँ पे हमारे पास में क्या था भैया पार्टीशन वैल्यू को हमने 4 वे में डिवाइड किया था। क्लियर, पार्टीशन वे को हमने डिवाइड किया था 3 वे में हम इसको डिवाइड करते हैं। नंबर 1 आपके पास में है क्वार्टाइल्स में 4 इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करोगे। नंबर 2 आपके पास में है डिसाइल में जैसे नाम से ही पता चल रहा है 10 इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड करोगे। और नंबर 3 आपके पास में आता है परसेंटाइल का मतलब है 100, तो इसको आप कितने पार्टों में डिवाइड करोगे 100 इक्वल पार्ट में आप इसको डिवाइड करोगे। ठीक है, तो वेरिएट आपके पास में क्या होंगे, अब की बार वेरिएट हो जाएंगे हमारे पास में 99, राइट। 99 वैल्यू ऑफ वेरिएट विच डिवाइड द वोल डिस्ट्रीब्यूशन इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। PI आपके पास में है L प्लस में IN ओवर 100 माइनस में F स्मॉल f मल्टीप्लाई S जैसे हम करते आए हैं। नोट इट इज ऑब्वियस टू नोट दैट, ये रिलेशन आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा भाई, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, राइट। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास में, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट टू बी रिमेंबर लाइक दैट। जैसे हमारे पास में मीन मोड मीडियन का रिजल्ट है, सेम एज इट इज हमारे पास में क्वार्टाइल डिसाइल एंड परसेंटाइल,
यहाँ पर हमारे पास में क्या गिवन है, Q2 की वैल्यू, D5 की वैल्यू और P50 की वैल्यू हमेशा ही किसके इक्वल होती है, मीडियन के इक्वल होती है। क्लियर है, ये हमारे पास में था। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास में आ गया मोड। मीन फर्स्ट क्लास में हो चुका था, मीडियन अभी मैंने कराया है, कंप्लीट करा चुका हूँ। मीडियन में हमारे पास में एक टॉपिक आता है जो आपने रियली स्टडी किया था, लेकिन हमारे पास में कंपटीशन एग्जाम में आता है, जिसमें हमने जो पार्टीशन है उसको 3 इक्वल पार्ट में, हम पार्टीशन में हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं वो हमारे पास में एक क्वार्टाइल, डिसाइल, परसेंटाइल आता है, वो आपको डिस्कस किया। नेक्स्ट वन हमारे पास में है मोड। मोड हमारे पास में क्या है, मोड इज ए ऑब्जर्वेशन विद मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, राइट। हमारे पास में क्या, जिसकी जो सबसे ज़्यादा हमारे पास टाइम अक्कर होता है उसको हम बोलते हैं मोड। क्लियर, फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। हमारे पास मोड अगर हम यहाँ पे देखें, जो सबसे ज़्यादा टाइम्स यहाँ पे अक्कर हुआ होगा उसको हम कहेंगे हमारे पास में मोड्स। क्लियर है, यहाँ पे हम देखें 8.5, 8.3, 8.2, 8.2, ठीक है 8.2, यहाँ पे ये भी 8.2 है, 2 टाइम्स 8.2, 3 टाइम्स। क्लियर है, 8.3 हमारे पास में 1 टाइम्स एंड 2 टाइम्स। उसके बाद 8.5, 8.4, 8.7, 8.7 2 टाइम्स है, 8.8, 8.6, यानी कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार जो डाटा आया हुआ है वो हमारे पास में क्या है, 8.2 है। क्या है हमारे पास में, 8.2 है, और 8.2 यहाँ पे हमारे पास में क्या होगा, मोड होगा। जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार अक्कर होती है उसको बोलते हैं हम मोड। क्लियर है, नेक्स्ट देखो मोड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। जहाँ पे मोड ऑफ डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, जहाँ पे सबसे नंबर ऑफ मैक्सिमम डाटा जहाँ पे आपको दिया गया ना, वो हमारे पास में मोड होता है। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डाटा क्या है, 22। तो मोड इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या होगा, मोड होगा हमारे पास में इसका 125। इतना छोटा सा क्वेश्चन है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे है मोड ऑफ ए कॉन्टिन्यूस सीरीज। मोड अगर हम निकालना चाहें, कॉन्टिन्यूस सीरीज आपके पास में, टू कैलकुलेट द मोड ऑफ ए ग्रुप और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी यूज द फॉलोइंग मेथड, राइट। तो हमारे पास में कैसे निकालना है, फाइंड द मॉडल ग्रुप। मॉडल ग्रुप जैसे हमने लास्ट टाइम में हमने फाइंड आउट किया, विच हैज़ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास में क्या थी, 22। तो हमारे पास में मॉडल फ्रीक्वेंसी, हमारे पास में मोड क्या आ गया, 125 आ गया। क्लियर है, यूज़ द फॉलोइंग फार्मूला। फार्मूला हमारे पास में मोड के लिए हमारे पास में क्या है, फार्मूला जो हमें सोल्व करे, तो हमारे पास में मोड के लिए जो हमारे पास में फार्मूला होता है वो होता है एल प्लस में एफ आई माइनस में एफ ओ डिवाइड बाई में 2fi मल्टी माइनस में एफ नोट माइनस में F2 मल्टीप्लाई एच। एल लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की, एच साइज या विड्थ बोल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास F1 F नोट, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है बिफोर मॉडल ग्रुप, F2 हमारे पास में आफ्टर मॉडल ग्रुप। जैसे कि हमारे पास में यहाँ पे 22 है, ये हमारे पास में F1 है, राइट। ये हम इसको हम कहेंगे, ये हमारे पास में F1 है, इससे पहली वाली को बोलेंगे F नोट, इससे बाद वाली को बोलेंगे F2। क्लियर है, इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हैं। अब आपके पास में यहाँ पे हमने मोड आप लेके चले हो, अब एक क्वेश्चन है और आपको यहाँ पे मोड फाइंड आउट करना है। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा डाटा कहाँ पे दिखाई दिया, सबसे ज़्यादा डाटा दिखाई दिया यहाँ पे 32। ठीक, इस ग्रुप के सामने वाली चीज़ हमारे पास में मॉडल क्लास होगी। क्लियर है, यहाँ पर आपके पास में एल की वैल्यू निकाल के आई। एल की वैल्यू क्या हमारे पास में, एल की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है 40। डिफरेंस निकालो, डिफरेंस हर एक में हमारे पास में कितने का दिया है 20 का। एच की वैल्यू आपके पास में, एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू आपके पास में आ गई 20। क्लियर है, ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में एफ आई। इससे अपर वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, एफ नोट। इससे डाउनवर्ड वाली फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, एफ टू। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला हमारे पास में सिंपल था, एल प्लस में इनटू में हमारे पास में था एफ आई, ठीक है, एफ आई माइनस में एफ नोट, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एफ आई माइनस में एफ नोट, सॉरी एफ आई माइनस में एफ नोट, और नीचे था 2 टाइम्स ऑफ एफ आई माइनस में एफ नोट माइनस में एफ टू
मल्टीप्लाई एच। अब सोल्व करते हैं इसमें। लोअर लिमिट 40 थी, प्लस में यहाँ पे एफ आई की वैल्यू क्या है, एफ आई की वैल्यू है 32, 32 माइनस 28 ओवर में 38, 32 है ना, इसका डबल करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा 64 आ जाएगा। माइनस में F1, F1 आपके पास में कितना गिवन है 28 गिवन है। माइनस में F2 कितने गिवन है 24 गिवन है। मल्टीप्लाई H, मल्टीप्लाई H आपके पास में कितना गिवन है 20 गिवन है। सोल्व आउट करेंगे तो आपके पास में आंसर आ जाएगा भाई 46.67, 46.67 आपके पास में आंसर है। ये क्वेश्चन आपके पास में था। आपको कैसे मोड फाइंड आउट करना है आपको बहुत ही अच्छे से पता है, आपको निकाल के दिखा दिया गया है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड, इट इज़ नॉट बेस्ड अपन ऑल द ऑब्जर्वेशन। सभी के सभी डाटा हमको हम नहीं देखना, सिर्फ वो डाटा देखना है जो सबसे मैक्सिमम टाइम आया है। इट मे नॉट बी यूनिक फॉर सम डिस्ट्रीब्यूशन, सभी के लिए यूनिक नहीं हो सकता। इट इज़ यूजफुल इन द स्टडी ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस पब्लिक प्रोडक्ट, ठीक है, पब्लिक प्रोडक्ट को मेंशन करने के लिए हम यूज़ करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मोड एंड मीडियन, AGH से हम डिनोट कर रहे हैं। ए हमारे पास में अर्थमेटिकल मीन है, जी जियोमेट्रिक मीन है, एच हार्मोनिक मीन है। सम ऑब्जर्वेशन का हम लेके चले, देन हमारे पास में यहाँ पे जो गिवन है कि अर्थमेटिक मीन हमारे पास में ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स होगा जियोमेट्रिक मीन से, और ये इक्वल होगा हार्मोनिक मीन से। इनमें हमारे पास में अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू जियोमेट्रिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। सेकंड हमारे पास में है फॉर ए मॉडुलेटरी नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड अप्रोक्सीमेटली, मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस में 2 मीन, ठीक है, 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये आपके पास में है मोड। क्लियर है। थर्ड आपके पास मीडियन ऑलवेज लाई बिटवीन द मीन एंड, मीडियन कहाँ पे लाई करेगी, मीन एंड मोड के बीच में लाई करेगी। फॉर ए सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन, मीडियन एंड मोड कोइंसाइड, हमेशा कोइंसाइड कर देंगे। सच ए डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है इफ अर्थमेटिक मीन एंड मोड ऑफ डाटा आर 24 एंड 12 रिस्पेक्टिवली देन फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा। अब मैंने आपको यहाँ पे एक चीज़ बताई थी, मोड आपके पास में किसके इक्वल होता है, मोड इक्वल होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन, राइट, 2 टाइम्स ऑफ मीन के इक्वल होता है। यहाँ पे आपके पास में क्या चीज़ गिवन है, मीन गिवन है एंड मोड गिवन है, मीडियन फाइंड आउट करना है, ठीक है, फाइंड द मीडियन। तो जो चीज़ गिवन है वहाँ पे लिख लीजिए, मीन कितना है 24 है और मोड कितना है हमारे पास में, मोड 12 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। मोड आपके पास में 12 है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन है, ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस में 2 टाइम्स ऑफ मीन, मीन आपके पास में है 24, 2 माइनस 24 48 माइनस का 3 टाइम्स ऑफ मीडियन। क्लियर है, यहाँ पे इज इक्वल्स टू 12, ये माइनस 48 यहाँ पे लेके आएंगे तो प्लस का 60 हो जाएगा ओवरऑल। 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 से आपने सोल्व किया, वैल्यू आई 20। मीडियन की वैल्यू क्या है आपके पास में, मीडियन की वैल्यू आपके पास में है 20। ये आपके पास में क्वेश्चन था, राइट। यहाँ तक हमने बहुत ही अच्छे से अभी डिस्कस किया है, जो कि हमारे पास में मीन, मोड, मीडियन का रिलेशन आप यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। अभी हमारे पास में अभी और भी है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमारे पास में रहता है, और हम कॉन्स्टेंट लेके चेक, क्वार्टाइल, डेविएशन, और भी है मोड का हमारे पास में कॉन्सेप्ट हम लेके चलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में भी क्लास में जो रहता है भाई, ठीक है, आपको यहाँ पे जाने से पहले एक बार मैं बता देता हूँ। अभी मेजर ऑफ डिस्पर्शन हमने स्टडी करना, जिसके अंदर हमारे पास में कॉन्सेप्ट आता है रेंज का, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन हम स्टडी करेंगे। जो बड़े ही इम्पोर्टेंट हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं वे हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरिएंस, मीन एंड वेरिएंस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर 2 सीरीज, रैंक कोरिलेशन, कोरिलेशन कोफिशिएंट, कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट कोरिलेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन, रिग्रेशन, ये हमारे पास में कॉन्सेप्ट रहता है थ्योरी का। थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद में हम
कंप्लीट करेंगे हमारे पास में जो कॉन्सेप्ट बचते हैं हमारे पास में क्वेश्चन, ठीक है। बहुत ही जल्दी मिलने वाले हैं आपके पास, ठीक है। और क्वेश्चन सीरीज के साथ में भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास में एक लास्ट पार्ट रहता है, उसको भी हम बड़ी जल्दी ही कवर करेंगे। ओके, टिल देन थैंक यू भाई।